नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा, एक नहीं, 2-2 कंपनी के बारे में। 2 ही कंपनी देखा जाए तो मुझे दोनों कंपनी अच्छे लगते हैं और दोनों कंपनी अच्छे लगते हैं जी बिल्कुल, फिर भी मेरे एक डिस्क्लेमर है, ये दोनों कंपनी गवर्नमेंट है, तो इस दोनों कंपनी के पास जो मेरे हिस्सेदारी है, वो बहुत कम मतलब अमाउंट है। तो इस दोनों कंपनी ने एक बहुत बड़ा डील अनाउंसमेंट किया, दोनों कंपनी एक साथ काम करने के लिए। तो वो डील क्या है? वो डील से दोनों कंपनी को किस तरीके से फायदा मिलता है और कौन सा कंपनी को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार के बिना तो इस चैनल आगे नहीं जा सकते और आपके प्यार के बिना इस चैनल ग्रोथ भी नहीं कर सकते। तो जरूर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका इस टेलीग्राम में ज्वाइन होना बहुत सारे फायदेमंद आपको देंगे, क्योंकि आपको इंटरडे लेवल में काम करते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरत है। तो आप जाकर टेलीग्राम को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक अवेलेबल है। और आप डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में, सिर्फ एक नहीं 2 स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी एक कंपनी है NHPC, जो एक पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है और ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब इसका जो हिस्सेदारी है ये भी गवर्नमेंट के पास ही है। आप देखेंगे तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ और एक कंपनी जो फ्यूचर में जबरदस्त ग्रोथ करने वाले है, अभी से तो बहुत दिनों से ग्रोथ कर ही रहा है। कंपनी 52 वीक हाई अचीव फिर से एक बार कर चुके हैं, पिछले दिनों में फिर से एक बार 52 हाई अचीव कर चुके हैं और आज के दिन में इसके परफॉर्मेंस देख चुके हैं आपने। तो कंपनी का टोटल जो फिगरेशन है आप देखेंगे तो कंपनी ए भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, आप देख सकते हैं। PAC अंडर द मिनिस्ट्री डिफेंस, तो डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी PAC है, मतलब गवर्नमेंट है। तो इस दोनों कंपनी के साथ कौन सा वो डील हुआ जो डील के बारे में आपको पता नहीं है? शायद पता है बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। चलो वो डील मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट किसके ऊपर आ चुका हूँ? माइंड। तो माइंड एक ऐसे वेबसाइट है जिसके ऊपर आप न्यूज मतलब स्टडी कर सकते हैं, बहुत शानदार यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करते हैं कोई भी न्यूज को। तो आप इस साइट पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। मैं थैंकफुल हूँ माइंड के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट माइंड को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेल जो है, वेल शेयर हिट फ्रेश 52 वीक हाई ऑन, यहाँ पे देखिए साइनिंग MOU विथ NHPC फॉर द सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो देखिए बहुत बड़ा इस न्यूज है, इस न्यूज को मतलब अवॉइड मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दो चीज सीखने को मिलेगा, जहाँ पे इस दोनों कंपनी के ऊपर आप एंटर हो सकते हैं। क्यों एंटर हो सकते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों कंपनी ने क्या डील किया, सबसे पहले मैं बता दूं, NHPC आप सभी जानते हैं पावर सेगमेंट में कंपनी काम करते हैं। अभी जोर शोर से कंपनी देखा जाए तो हाइड्रो पावर के ऊपर फोकस रखे हुए हैं, विंड पावर के ऊपर फोकस रखे हुए हैं और तीसरा देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस रखे हुए हैं। तो ये दोनों कंपनी गवर्नमेंट का है, तो इसलिए अभी देखिए टू गवर्नमेंट ओनर्ड कंपनीज NHPC एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप बेल कहते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉइंट हैंड टुगेदर टू सेट अप, यहाँ पे देखिए गीगावाट स्किल, यहाँ पे देखिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसके जरूरत है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, क्योंकि उसका जो डिफेंस सेक्टर का जो मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं, वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए मतलब उस उसके लिए पावर की मतलब हमेशा जरूरत होता है, पावर कट कभी भी होना नहीं चाहिए, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से पावर इंडस्ट्रीज को जोड़ने के लिए देखिए अभी कोयला के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया, टोटली देखा जाए तो 75% से ऊपर कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर सोचिए कोयला का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, एक एक बार वो तो हुआ था, चाइना में भी आप देखें तो बहुत सारा इंडस्ट्रीज बंद होके पड़े हुए थे क्योंकि कोयला का सप्लाई नहीं था। तो सेम टू सेम इंडिया में भी इस तरीके से फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो इसीलिए, और एक बार हुआ भी था, क्योंकि जब मतलब रेनी सीजन था और जितने सारे माइनिंग जगह थे वहाँ पे बहुत सारे रेन के कारण
माइनिंग में पानी भर गया और इसीलिए कोयला का माइनिंग नहीं हो पाया, तो टोटली प्रोजेक्ट मतलब डिले हो गया था और बहुत सारे पावर कट होना चालू हो गया था क्योंकि बहुत जगह पे कोयला नहीं था, पावर प्लांट चल नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रोजेक्ट जैसे सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर में एक बड़ा टारगेट एक अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या 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 यहाँ पे देखिए एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जब दोनों कंपनी मतलब मान के चलिए ए एक कंपनी बी एक कंपनी दोनों कंपनी के साथ डील होने वाला है, कुछ डील होने वाला है, तो उसके लिए मऊ को साइन किया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको साइन किया जाता है क्योंकि इस साइन के माध्यम से दोनों कंपनी एक साथ जुड़ जाए मतलब काम के लिए जुड़ेंगे और वो टारगेट जिसको मतलब ए मान के चलिए बी को प्रोजेक्ट दिया, उसका भी मतलब पूरा का पूरा हक रहेगा टाइम टू टाइम काज कंप्लीट करने का, और ए का भी पूरा का पूरा हक रहेगा उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करने का। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया जाता है, तो इसको आप मोह जरूर कह सकते हैं। तो आप भी जब घर खरीदने जा मतलब घर मतलब किराए पे लेना जाते हैं, तब भी आपको एक एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसी को आप मोह भी बोल सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का दोनों का कंपनी का जो डील्स है यहाँ पे बहुत बड़ा डील्स है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि एनएचपीसी एक जायंट कंपनी है, इंडिया के फोर्थ पोजीशन में है इसका रैंकिंग। तो मतलब एक अच्छा खासा पोजीशन में है एनएचपीसी, और इनको ही टारगेट दिया है इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए पावर ग्रिड जो है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो कर रहा है, तो मतलब उतना ज्यादा जोर शोर से काम नहीं कर रहा है एनएचपीसी जिस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गीगावाट, कितना गीगावाट अभी मतलब पावर जनरेट होगा, कितना गीगावाट का प्रोजेक्ट होगा अभी तक यहाँ पे बताया गया नहीं है। तो फिर भी आप देख सकते हैं टोटल इस कंपनी का जो फायदा होगा किस तरीके से होगा, वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स डिस्कस किया गया है। तो मैं जरूर कहूँगा आप एनएचपीसी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी के मुझे पावर सेक्टर में अगर एनएच कोई भी गवर्नमेंट कंपनी पसंद है, तो मैं ऑब्वियसली एनएचपीसी को प्रेफर जरूर करना चाहूंगा। क्योंकि आप कहेंगे सर उससे पहले तो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड को आप पसंद नहीं क्यों करते? क्योंकि देखिए पावर ग्रिड भी कोई खराब कंपनी नहीं है। फिर भी मुझे मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, मेरे खुद के रिसर्च के हिसाब से मुझे एनएचपीसी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसका हर किसी के ऊपर प्रोजेक्ट है, मतलब पावर सेक्टर के हर किसी के ऊपर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी है, थर्मल प्रोजेक्ट भी है, सोलर प्रोजेक्ट भी है। इसका मतलब हर प्रोजेक्ट के ऊपर वो एंटर हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा मतलब पॉजिटिवली देखता हूँ। हाँ, एक मैं पहले भी डिस्क्लेमर कर चुका हूँ, मेरे पास इस दोनों कंपनी मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एनएचपीसी दोनों का हिस्सेदारी छोटा अमाउंट में है। कल जगह कंपनी में गवर्नमेंट कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया कि कंपनी में हालत खराब हो जाएगा, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भी आपको जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। एनएचपीसी कोई मतलब ऐसे वैसे कंपनी मत समझ लेना। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, 1,400 करोड़ का हाथ में कैश है, डेप्थ ऑफ इक्विटी भी 0.75 है, उतना ज्यादा डेप्थ भी नहीं है। आपका टोटल कंपनी का फिगर के हिसाब से कंपनी का जो ईपीएस है 3 रुपीज है, बहुत कम है, मैं जरूर कहूंगा। और हाँ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत वीक है, बहुत वीक है। क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज के होने के नाते और गवर्नमेंट गवर्नमेंट होने के नाते इस तरीके से हालत आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सेम टू सेम इसी को अदानी पावर, अदानी ग्रीन के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको इस चीज बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अदानी मतलब कॉरपोरेट का मतलब फोकस ही होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और गवर्नमेंट का फोकस होता है पब्लिक को सर्विसेज देना, क्योंकि वो जानते हैं अगर पब्लिक को मैं सर्विसेज नहीं दूं, तो जो मेरा जो जो कुर्सी है वो हट सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को सर्विसेज जब तक मिलेगा तब तक वो मुझे वोट देते रहेंगे। तो इस तरीके से वो सोचते रहते हैं। देखिए ऐसे भी बात मेरे बात भी गलत भी हो सकते हैं, फिर भी एक्चुअली गवर्नमेंट होने का मेन कारण ही है पब्लिक को सर्विसेज देना। तो मैं पहले जो बात बताया, तो मैं वो मेरे खुद के ओपिनियन से बताया, तो ऐसे मत समझ लेना कि मैं कोई भी पॉलिटिकल इशू में जाना चाहता हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जो जैसे काम कर रहे हैं वो ठीक ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो आपको इस दोनों कंपनी के ऊपर एंटर होना है और आप इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट करना कौन से कंपनी के पास आपको मतलब आपका हिस्सेदारी है। तो बेल जो कंपनी है ये भी कोई छोटा मोटा कंपनी है, इसके ऊपर तो आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी आपको सस्ते में अभी माल दे रहा है। क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हर पॉजिटिव में दिखेगा और कंपनी टोटली डेप फ्री है। मुझे इसलिए इस कंपनी को बहुत ज्यादा खासियत लगता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि टोटली कंपनी देखा जाए तो डेप फ्री है, और कंपनी का हाथ में कैश फ्लो जो है वो देखा जाए 3,600 करोड़ का हाथ में कैश भी है, और कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 2,300 करोड़ का
प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। तो दोनों कंपनी मेरे फेवरेट कंपनी भी है, मैं ज़रूर कहूँगा। आप भी इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।